माँ गणिसा, मैं लक्ष्मी तंवर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि और खुशियां बनी रहे। तो बात करते हैं परिवार की। तो अगर मैं अपनी भाषा में और अपने अनुमान में बताना चाहूँ तो आप अपना अनुमान भी जरूर बताइएगा कि परिवार के बारे में आप लोगों की क्या राय है। तो मैं अगर अपना अनुमान और अपनी भाषा में बताना चाहूँ तो परिवार परिवार वही होता है जहाँ परिवार में एक मुखिया होता है और उस मुखिया की सारी बातें सुनी जाती है, मानी जाती है। परिवार के हर एक काम में उस मुखिया की सलाह लेनी आवश्यक हो जाती है। तभी संयुक्त परिवार या परिवार टिक सकते हैं, वरना परिवार नहीं चलते हैं। तो मेरा अनुमान तो ये कहता है। आजकल बात करें तो परिवार परिवार है ही कहाँ। बहुत कम संयुक्त परिवार ऐसे बच गए जिनका नाम गिनीज बुक में भी आपने पढ़ा होगा। राजस्थान में है, बहुत बड़ा परिवार है। तो संयुक्त परिवार तो हमारे यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। परिवार नहीं एक साथ रहते हैं। इसका मेन कारण क्या होता है कि सबसे पहला तो मेन कारण ये होता है कि माँ बाप का बच्चों में अंतर करना। जिस परिवार में 2 भाई हैं या 4 भाई हैं तो उनमें अंतर करना। माँ बाप का एक बच्चे को अधिक प्यार देना और दूसरे को कम देना। तो एक तो ये पर्पस है परिवार टूटने के। और दूसरा पर्पस है कि पारिवारिक जो छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी उलझने नोकझोंक होती है, उनको रिश्तेदारों के सामने बता देना। तो रिश्तेदारों का इन्वॉल्व या रिश्तेदारों का इंटरफेयर परिवार में हद से अधिक हो जाना, तो ये परिवार का टूटने का मुख्य कारण होता है। और कारण होते, कई कारण ऐसे होते हैं जैसे कि फ़ोन हो गए आजकल। तो आजकल पति पत्नी में नहीं बनती है फ़ोन की वजह से। जो कि आज 2 महीने पहले एक घटना आपने देखी होगी कि रील्स बनाने के कारण ही अनामिका बिश्नोई को उनके पति ने गोली मार दी थी। तो फ़ोन, और अभी 2-3 दिन पहले की एक घटना मैं आपको बताती हूँ कि छोटे भाई ने बड़े भाई का फ़ोन का डाटा ख़त्म कर दिया था। तो बड़े भाई ने गला घोटकर छोटे भाई की हत्या कर दी। तो ये इतनी घृणा बच्चों में किस वजह से है? क्योंकि पारिवारिक जो माहौल होता है, पारिवारिक माहौल देखकर बच्चे, ये सब जो परिवार में होता है वही बच्चे सीखते हैं। तो एक कारण तो ये है कि जैसे जैसे परिवार टूट रहे हैं वैसे वैसे ही मतलब परिवार का जो कोई परिवार, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। आए दिन ऐसी न्यूज़, ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रहती है, होती रहती है। तो फ़ोन का कम से कम उपयोग होना चाहिए परिवार में। अगर परिवार को हंसी खुशी अगर देखना है तो फ़ोन का कम से कम उपयोग हो, रिश्तेदारों का कम से कम इंटरफेयर हो। आपने देखा होगा कि महाभारत भी आग में घी डालने का काम किसने किया था? रिश्तेदार ने। तो उससे महाभारत हो गई और उसमें क्या हुआ? परिवार खत्म हो गया। तो रिश्तेदार, अगर आपको जमीन जायदाद का कुछ भी बंटवारा करना है तो कृपया करके रिश्तेदारों को तो बिल्कुल भी ना बुलाएं, उनका इंटरफेयर तो बिल्कुल भी ना रखें। क्योंकि न्याय की बात आजकल कोई नहीं करता है। सिर्फ वो उसी की तरफ बोलेगा जो उनको प्यारा है या जिससे उनका मतलब पूरा होता है। तो रिश्तेदारों का इंटरफेयर अपने घर में बिल्कुल बंद कर दे। छोटी से छोटी बातें बताना आप सब लोगों के सामने गाना बंद कर दे। और ये जो परिवार में छोटी मोटी अनसुनी जो नोक-झोंक होती है, उनको माइंड में ना ले। और जो माता-पिता हैं वो 2 बच्चे हैं तो दोनों को बराबर प्यार करें और दोनों में बराबर प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद का बँटवारा करें। यूँ नहीं कि आप एक को रख रहे हो और दूसरे को तो 17 साल 18 साल की उम्र में ही उस पे प्रेशर दे रहे हो कमाने का, और एक को 40 साल की उम्र तक बिठा के रख रखा है। तो ऐसा भी ना करें कि एक के बच्चे को आप अच्छे से प्यार कर रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, और दूसरे के बच्चों को आप दूसरे बेटे के बच्चे को आपने बिल्कुल ही त्याग रखा है। तो ऐसे बहू में भी घृणा हो जाती है, बेटों में भी घृणा हो जाती है। तो ये सबसे मुख्य कारण है परिवार टूटने का और परिवार में घृणा पैदा करने का।
और एक कारण ये है कि सब अपने आप में मुखिया बनना चाहते हैं। छोटा बड़े की इज्जत नहीं करता है और बड़ा छोटे की इज्जत नहीं करता है। बड़े भाई ने अगर छोटे भाई को 2 बात कह दी, तो जब तक छोटा भाई उस बात का जवाब ना दे दे, तो वो उस बात का जवाब देने में अपनी वाहवाही समझता है। तो ये हो एक तो मुख्य कारण ये है कि एक दूसरे की इज्जत ना करना, एक दूसरे को रेस्पेक्ट ना देना, ये तो ख़त्म ही हो चुका है इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे वैसे लोगों में मान सम्मान ख़त्म होता जा रहा है एक दूसरे के प्रति। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि ये जो 4-5 बातें हैं, अगर इस पे हमने अमल कर लिया, तो परिवार टूटने से रह जाएंगे और हमारे परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहेगी। और दूसरों की बातों में ना आकर अपने खुद का दिमाग लगाया जाए, क्योंकि कच्चे कान के व्यक्ति हमेशा अपना ही नुकसान करते हैं। तो धन्यवाद। आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि मैं कैसे वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई और बात हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस विषय पर ज़रूर चर्चा करूँगी। धन्यवाद। खमा गणित। जय माता जी की।